एवरीवन, मिस्टर मिसेस हाई के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ कि शादी के कुछ टाइम बाद मतलब मैं तो खाना बना नहीं रही थी। फिर हुआ ऐसा कि मेरे जो जेठ है वो बड़ी अपनी वाइफ को लेकर रांची शिफ्ट हो गए। बड़ी वाली जो इनकी सबसे बड़ी भाभी थी वो प्रेग्नेंट थी, तो वो अपने मायके थी। तो मैं और मेरी ननद पर बची। फिर मुझे खाना बनाना पड़ना स्टार्ट हो गया। तो फिर मुझे खाना तो नहीं आता था बनाने, तो सबसे पहले मैंने झींगी का सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया था। वो भी अपनी मम्मी से फ़ोन में पूछ कर रेसिपी मैंने बनाया था। और पूरा 2 कॉपी, मतलब मम्मी का जैसा टेस्ट तो आज तक नहीं आया, लेकिन हम शकल बना लिया था मैंने ऐसा। फिर आलू का टमाटर की मीठी चटनी, आलू का पराठा, ऐसा करके। तो मतलब मैं अकेले से खाना नहीं बनाती थी। मेरी ननद जो छोटी वाली थी, मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, मैं उसको कभी आज तक मैंने उसको ननद नहीं समझा, ओनली फॉर फ्रेंड। जो फ्रेंड ही हम, सिस्टर ऐसा करके ही हम रहते हैं। कभी ननद नहीं उसको बोला मैंने। वो कभी मेरे को आज तक भाभी नहीं बोली है। बोलती भाभी बोलूँ क्या? मैं बोलूँ ना, कभी मत बोलना मेरे को भाभी। तो अभी भी हमारा रिश्ता वैसा ही है। फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि सब कुछ ठीक था, सब चीज़ ठीक चल रहा था। मतलब मैं अकेली थी, बड़ी वाली तो मायके में थी, सेकेंड वाली रांची शिफ्ट हो गई थी, मैं अकेले थी, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। सासू माँ का अचानक बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया। मतलब उनकी वो खुद से नहीं किए थे, वो बोलते ना लोगों की बातों में आ जाना। तो अचानक से हो गया कि मेरे से बात करना उनका बहुत कम हो गया। और एक टाइम ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, अचानक वो दोपहर के टाइम आए और फिर उसके बाद मेरे हाथ का खाना ही खाना बंद कर दिया। ऐसा मतलब मैं आज भी बहुत इस चीज़ के लिए होती हूँ, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ अब हर चीज़ में परफेक्ट चाहूँगी तो किसी को नहीं मिलता, तो मैं स्पेशल थोड़ी ना हूँ। तो फिर उसके बाद हुआ कि और खाना मतलब फेंक दिए थे मेरा खाना, ऐसा मोमेंट आ गया था अचानक से। हाँ, तो मेरी जो ननद थी वो मतलब चिल्ला दिया था उन्होंने अपनी माँ को कि क्यों ऐसा कर रही, क्यों इससे बात नहीं कर रही, क्या इसने किया, कोई गलती किया तो बोल इसको, डांट इसको, ऐसा करके बोली मेरी ननद। लेकिन तू अचानक से इससे बात करना क्यों बंद कर दी? तो कुछ टाइम बहुत हुआ, फिर मेरे हस्बैंड भी बहुत समझाए, कुछ नहीं समझ। फिर बाद में उसकी मम्मी ने बताया कि सब लोग मतलब गांव वाले लोग थोड़ा मतलब कि उनको बहकाते थे मेरे खिलाफ़ कि मुस्लिम लड़की है, ऐसा वैसा करके। अब पता नहीं क्या बहकाते थे, लेकिन बहुत क्या बोलते थे भी उनको ही पता होगा ना यार। तो उनकी बातों में आके थोड़ा घर में तू मैं मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता था ऐसा, लेकिन मेरे से सिर्फ बात करना उन्होंने छोड़ दिया था, मेरे हाथ का खाना छोड़ दिया था ऐसा। तो फिर कुछ टाइम ऐसा ही हुआ, दिसंबर पूरा चला गया। फिर मतलब खाना वाना वो खाने लगे थोड़ा मोड़ा, लेकिन पहले जैसा रिलेशन था ना वो मतलब नहीं रहा, ऐसा हो गया। अब मैं बहुत बीमार, बहुत ज़्यादा, मैंने बोला था ना फोड़े होते थे, तो मेरे फोड़े बहुत होते थे यार। अब मैं ठंड के मौसम में क्या, मेरे को आज तक ठंड के मौसम में, जब से मुंबई में आई हूँ तब से ठीक हूँ, नहीं तो झारखंड में भी थी या यूपी में तो बहुत गंदी ठंड होती है यार। मैं झारखंड से भी 2 गुना ज़्यादा ऐसा। तो मेरे को पूरा मैंने बताया था बाथरूम नहीं था इनके घर पे, खेत पे जाना पड़ता था सुबह या तो रात में ऐसा। तो ठंड के मौसम में पूरा मुझे ठंड इतना गंदा लग गया था कि मतलब इंजेक्शन, डॉक्टर आते थे और मैं इंजेक्शन से आज भी डरती हूँ, बहुत डरती हूँ। मैं भागती हूँ, मालूम रहता है ज़्यादा दर्द नहीं करेगा, लेकिन बचपन से दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि मेरे को बहुत दुखेगा ऐसा करके, बहुत ज़्यादा। तो इसके वजह से फिर तो वो चीज़ हुआ। फिर ये काम भी नहीं करते थे, ये गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रहे थे। तो इनके पास जितना बैंक बैलेंस था या मेरे पास जितना बैंक बैलेंस था, वो थोड़ा मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना था कि हम कहीं स्टे कर सकते थे ऐसा करके। तो फिर मैं देखो मेरे दिमाग में था कि चलो घर वाले कितना भी एक्सेप्ट करेंगे, गांव वाले कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, ये मुझे पता था। मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो दिल में दबाए रखेंगे। फिर मैंने देखो, मैं ना बहुत आगे का सोचती हूँ, शुरू से मेरी आदत है, मैं आगे का सोचती हूँ। तो मेरे ख्याल से यह है कि मेरा नहीं, लेकिन अगर कल मेरी बेबी होता है तो फिर उसको बहुत लोग सुनाएंगे, तो वो चीज़ मैं कभी नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं चाहती थी मैं ये चीज़ कि हमारी वजह से उसको सुनना पड़े।
तो सब कुछ अच्छा, आज भी मैं जाती हूँ तो सब मेरे से बात करते हैं, लेकिन अंदर मैं जानती हूँ मुझे नहीं पसंद करते गांव के लोग। अब मैं गांव वाले लोग से ज़्यादा बात नहीं करती, मैं अभी भी घर में ही रहती हूँ ऐसा। मतलब कहीं जाना भी रहता है तो हस्बैंड के साथ या तो सासू माँ के साथ ऐसा ही जाती हूँ मैं, कहीं अकेले कहीं नहीं जाती हूँ, मैं निकलती ही नहीं हूँ बाहर ऐसा। तो फिर कुछ ऐसे भी थे रिलेटिव, जैसे बहुत लंबे रिलेटिव होते हैं ना, वो ये वो तो अपने घर को छोड़ के बहुत लोग था कि नहीं पसंद करते थे, तो मुझे वो समझ में आता था यार। तो मैंने सोचा यहाँ पे रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मतलब मेरे एक टाइम ऐसा था कि मेरे हस्बैंड के साथ भी तू में हो गया, स्टार्ट हो गया था। मतलब कि मेरे और इसमें बनना कम हो गया था, मतलब लड़ाई होने लगी थी हम दोनों में। वो मुझे नहीं समझते थे, मैं उनकी बात नहीं समझ पाती थी। ऐसा देखो होता है। तो एक ऐसा टाइम था कि मैं इनको छोड़ने तक का फ़ैसला ले ली थी। रियली मैं मतलब मैं ऐसा बोल दी थी कि मेरे को नहीं रहना करके। लेकिन मैं ये था कि मैं इतना बोलती हूँ, मैं अगर इनको छोड़ती हूँ मैं अपने आप को ख़त्म कर देती, ये चीज़ था मेरे अंदर। कि फिर वे लोग क्या बोलते हैं यार कि तेरे को धोखा दे दिया उसने, तेरे को शादी करके छोड़ दिया, ऐसा वैसा ऐसा ही बोलते ना। या तो मैंने कितनी बड़ी गलती की, एक अदर का धर्म में शादी किया, फिर ऐसा हुआ। तो मैं ना घर की रहती ना घाट की। तो हाँ, लेकिन मेरी मम्मी बोलती थी कि जैसा तू सोच। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, हर टाइम मेरे साथ दी है वो उन्होंने। तो उस टाइम भी मेरी मम्मी मतलब बोलती थी कि अच्छे से रहो ऐसा करके, मुझे ही डांटती थी, मुझे ही समझाती थी, झूठ नहीं बोलूँगी। आज भी कुछ भी होता तो मुझे मेरी मम्मी सुनाती, उनको मतलब जानती है कि वो ठीक है। मैं ही थोड़ा चक्कर बोलती हूँ मैं ही लड़ाई का। मेरे को पता है कुछ जो चीज़ मैं नहीं की रहती हूँ वो कुछ मेरे को कोई भी बोलता है मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है यार। तो मैं वो चीज़ सहन नहीं कर सकती हूँ। मेरे में ये कमी है, कमी बोलो या मेरे में जो भी बोलना है बोलो, मैं से नहीं सहन होता है वो चीज़। मैं नहीं समझती हूँ आगे वाला कौन है, मेरा हस्बैंड भी क्यों ना हो, गलत है तो गलत है, जो बातें सीधा वो जानते हैं उस चीज़ के बारे। तो मेरे में तो मैं होने लगी। फिर हमने फ़ैसला लिया कहीं हमें और जाके रहना, तो फ़ैसला हुआ बनारस में हम रहते हैं रूम लेकर। यहाँ तक कि ये फ़ैसला किया बनारस में हम रूम लेके रहते हैं। तो फिर नहीं हुआ। तो फिर मेरे रिलेटिव में, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे रिलेटिव में मुंबई में रहते हैं जहाँ मैं रहती हूँ, उनसे बात हुई, उनसे कांटेक्ट हुई। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं रूम लेके रहती हूँ, तू आ जा उसके साथ में। तो फिर मैंने बहुत मनाया, बहुत ज़्यादा इनको मनाया कि मेरे को जाने दो मुंबई, ले चलो मुझे, हम लोग वहीं पे रहते, नहीं जाओगे तो मैं अकेले जाऊँगी, जाओ मेरे को। तुम मुझे बनारस में ऐसे भी रखना चाहते थे पढ़ने की वजह से, तो मैं मुंबई में शिफ्ट हो जाती हूँ, तुम यहीं पे अपना गवर्नमेंट जॉब देखो। इनको गवर्नमेंट जॉब करना था, जो बहुत टाइम से फॉर्म भर रहे तो हो नहीं रहा था। तो मेरा भी दिमाग में बोले इतना कब तक रहोगे। शादी के 2 महीना ही हुआ था, मैं इतना बता दी, क्योंकि मुझे किसी से पैसे नहीं लेना कि मैं शादी करके आई हूँ तो मेरे सासू माँ से मैं ये मांगूँ, शैम्पू मांगूँ, सर्फ मांगूँ। मेरा वो कभी आज तक नहीं किया, आज तक नहीं। तो नहीं किया है तो बोलूँगी ना, गर्व के साथ बोलूँगी यार। तो वो सब हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने बोला ठीक है तेरी खुशी के लिए हम चलते हैं मुंबई। तो उस समय 3,500 या 4,000 भाड़ा था हमारा रेंट। अब मैंने इनको झूठ बोल के 2,000 बोला था, 2,000 रेंट है चलो। तो ये मेरे साथ आ गए थे, मैंने झूठ बोला था, फर्स्ट झूठ बोला था सिर्फ मुंबई लेके आने के चक्कर में। तो फिर उसके बाद इनके पापा थोड़े से डर गए थे। ऐसा देखो हर कोई डरेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस चीज़ के लिए बुरा नहीं मानती हूँ। इनके पापा को लगा उसके रिलेटिव बुला रहे, जस्ट मेरे रिलेटिव मेरे बेटे को कुछ कर ना दे। तो वो अपने जगह सही थे ना यार, उनका बेटा है तो अनमोल ही होता है हर किसी का, तो वो अपने जगह सही थे। तो उन्होंने थोड़ा मना किया था, मना भी नहीं कि एकदम खिलाफ। तो फिर मेरी जो ननद थी उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम उनको जानते हैं, और उनको जानते थे सब, मेरे रिलेटिव को उनके घर वाले लोग सब जानते थे, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इन लोग को जाने दो। तो फिर सासू माँ से तो फिर उसके बाद बात किया सास ससुर से, फिर उन्होंने हाँ हाँ बोल दिया, इजाज़त दे दिया। फिर हमने टिकट फटाफट, मैं बोली इनका माइंड करा, दूसरा होने से पहले टिकट करा लो भाई। टिकट कराया। और देखो मैंने वो टाइम नहीं सोचा कि मैं लॉस में जाने वाली हूँ, प्रॉफिट। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ था, अगर मुझे नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होला, मतलब जहाँ इनका घर था वहाँ ये जॉब भी नहीं कर पाते, मतलब ऐसा था।
और मैं बैठने वाली नहीं कि 2 साल तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठो, उससे तब तक मैं सास ससुर का खाऊं लेकर, अच्छा नहीं लगता ना। वो भी तो गवर्नमेंट में थे मेरे ससुर, लेकिन उनका नौकरी चला गया था। वो कितने दिन खिलाते यार, कितने दिन, बताओ, खुद ही बताओ आप। तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद। तो फिर मैं बोली मैं अपने मर्ज़ी से शादी की हूँ तो अपना खर्च खुद उठाऊँगी ना, क्यों उनसे मांगूँ मैं, है ना। मैंने बस इस सच्ची बताऊँ, यही सोच के मैंने और गांव वाले के खातिर तो बहुत ज़्यादा मैंने सोचा यहाँ से हट जाती हूँ, वही ठीक है। और मेरी सासू माँ में भी रिलेशन ख़राब हो रहा था, तो इस वजह से भी मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगने लगा। ऐसा नहीं बहुत ख़राब, मतलब खरूश सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं, बस वो दूसरे के बातों में आके मेरे से बात करना बंद कर दिया था। बात जब स्टार्ट हुआ तो एक बार खटपट हो जाता है, तो होता है ना कि अंदर ही अंदर फिर उनके मन में कुछ और, मेरे मन में कुछ और, वो हो ही जाता है। रिलेशन एक बार ख़राब हुआ तो वो हो ही जाता है यार। तो फिर मेरा 2014 2 जनवरी 2014 महानगरी एक्सप्रेस से हम रवाना हो गए। 2 जनवरी 2014 और 3 जनवरी 2014 हम मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई आ गए और लोकल ट्रेन में पहुंचते ही मैं बेहोश। मैं पहले भी मुंबई आई हूँ शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद बहुत थकावट था। मेरी तबीयत मैंने बताया था बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, और मेरे को साड़ी पहना के भी लोग ने विदा किया था ससुराल से, तो मेरे से बहुत ज़्यादा मैं बीमार पड़ गई थी ट्रेन में। लोकल ट्रेन में यहाँ पे बहुत गर्दी होती है, उस टाइम बैलेंस नहीं होता था, खड़े आना पड़ा था मुझे वहाँ से, कहाँ से, CST से, महानगरी एक्सप्रेस से CST, हाँ CST से मुझे खड़ा आना पड़ा इधर। तो मैं बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद हम आ गए मुंबई। तो मुंबई में आने के बाद मैंने फर्स्ट हमारा कैसा रहा, हम कैसे मैनेज किए। हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक बैग और एक कंबल, ब्लैंकेट, जो आज भी है हमारे पास। मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि हमने आके यहाँ पे मुंबई में कैसे, हमने, हमारा फर्स्ट जॉब था, हम कहाँ खाना खाते थे, कैसे एक वड़ा पाव नहीं, एक समोसा बोलूँगी, सबकी स्टोरी में होती है, एक वड़ा पाव में मुंबई में गुजारते, लेकिन हम एक समोसा में गुजारते थे मुंबई में। ऐसा दिन था हमारा, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। बस मेरी जिद की वजह से, शादी भी है, मेरी जिद की वजह से हम मुंबई में शिफ्ट हुए। तो मुंबई की जर्नी में नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ।